दोस्तों आज हम सीखेंगे कि 3x3 साइज़ की जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कैसे पता करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, क्योंकि 2x2 में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप खुद समझ जाओगे कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है इस मैट्रिक्स का 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो ये मैंने लिया है सीबीएसई की जो एनसीईआरटी, जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.4, उसका ये क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, तो वहाँ से वैसे अगर आपको ये सीखना है कि 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम से, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे इसको अच्छे से समझो और फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, रो ऑपरेशंस जो होते हैं ना, जो पंक्ति वाली जो संक्रियाएँ होती है, रो ऑपरेशंस मतलब वो मैंने हिंदी में बताया, ये इंग्लिश में रो ऑपरेशंस। तो ये जो रो ऑपरेशंस होते हैं ये हमेशा जो लेफ़्ट साइड वाली मैट्रिक्स होती है ना, लेफ़्ट मैट्रिक्स, उस पर एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हमें लेफ़्ट पे ही लगाना पड़ता है। कॉलम ऑपरेशंस होते तो हम राइट वाली पे लगाते हैं। ये लेफ़्ट राइट कहाँ से आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे A=IA। ठीक है, ऐसे। फिर अपना टारगेट ये रहेगा इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, कहाँ से निकलता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, तो वो होता है अगर I=AB या I=BA, ये हम प्रूव कर देते हैं तो यहाँ पर जो B है उसको हम क्या बोलेंगे, A का इन्वर्स बोलेंगे। ये जो B है ना, B, उसको हम A का इन्वर्स बोलेंगे। इसको मैंने A बोल ही दिया। ठीक है, तो अब अपना टारगेट ये है कैसे न कैसे करके A=IA इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम ये बना दे I=BA। ये I ये वाला, BA ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कैसे न कैसे मॉडिफाई करके A=IA को हम I=BA बना दें तो जो B होगा वो A का इन्वर्स मिल जाएगा हमें। ये BA ही क्यों लिया मैंने, ये BA क्यों लिया, AB क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें देखो IA BA है ना, A दाईं तरफ है ना, A दाईं तरफ है, तो हम मैट्रिक्स में सोच समझ के ही रखते हैं नंबर्स को। मतलब मैट्रिक्स को ऐसे इधर उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। AB का मतलब अलग होता है, BA का मतलब अलग होता है। तो ये है BA, ये है IA। तो अब हमें इसमें A को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, बस किसको बदलना पड़ेगा, LHS में कौन है A, इधर LHS में कौन है I, इसका मतलब हमें A को बदलना पड़ेगा। A को बदल बदल के क्या बना देना, हमें I बना देना है। ये अपना टारगेट है। टारगेट को देखते हुए चलेंगे, हर स्टेप में टारगेट को देखेंगे। अच्छा, इधर A की जगह तो A है तो इसको तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। फिर इधर क्या है I A के साथ, इधर क्या है B A के साथ, इसका मतलब हमें I को मॉडिफाई करना पड़ेगा। I को मॉडिफाई ऐसे नहीं करेंगे कि हमें B दिख रहा है, B दिख रहा है, B तो पता ही नहीं ना यार, B तो हमें पता करना है, B तो A इनवर्स है, वो तो पता करना है। तो ये तो अपने आप चलता रहेगा चलता रहेगा। जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर इस पे लगेगा I पे, क्योंकि रो ऑपरेशन लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स पे लगते हैं। इधर तो ये अकेली मैट्रिक्स है तो रो लगाओ या कॉलम लगाओ इस पे A पर ही लगेंगे, लेकिन इधर दो मैट्रिक्स है, इसमें लेफ्ट वाली कौन है, I है ना, बाईं तरफ, तो रो ऑपरेशन इस I पे लगेंगे। तो जो भी आप काम इधर करोगे, जो भी ऑपरेशन इस पे लगाओगे, वही सेम टू सेम ऑपरेशन इस पे लगेगा। और A को मॉडिफाई करते करते हमें क्या बना देना है, I। तो ऑटोमेटिकली जो I है ना, इधर वाला I, ये मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, B, और B अपना आंसर हो जाएगा A इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। चलो यहाँ पे किस किस को चेंज करना है, इसको और इसको, तो इनको मैं फैला के लिख लेता हूँ, बड़ा करके लिख लेता हूँ। तो A की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 0 -1 फिर 5 1 0 0 1 3 0 1 3, ऐसा बन गया। इक्वल टू आई की जगह क्या आएगा, देखो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो आई है ना, आई वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब अब वो किस ऑर्डर की है, अपना क्वेश्चन किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है ना। ये इसकी साइज़ क्या है, 3x3। तो आई जो है वो भी इस बार हम 3x3 का ही लेंगे। 0 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1, ऐसे ये हो गया। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ए हो गया। ठीक है,
अब टारगेट अब और थोड़ा डीपली देखो, ए मतलब यही है ना, ए मतलब यही है, इसको हमें ये आई बनाना है, आई मतलब ये बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहला काम आप है ना इसको ये वन तैयार कर लो, कुछ भी करके ये वन तैयार कर लो, यहाँ वाला वन, उसमें कुछ मतलब कितना भी टाइम लग सकता है लेकिन करो, सबसे पहले ये वन तैयार करो। देखो दोस्तों, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि हम क्या लगाने जा रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं, ये और लिख देता हूँ मैं। 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला ये है कि आप किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे। दूसरा काम ये कर सकते हो कि आर आई को आप के इंटू आर आई लिख सकते हो, मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स को आप किसी नए नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। मल्टीप्लाई किया तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर ले लो के। तीसरा ऑपरेशन ये है जो कि हम ज़्यादातर लगाते हैं, आर आई। वैसे इनमें से कोई सा भी कभी भी लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन की नीड के अनुसार। आर आई तीसरा है, आर आई इज रिप्लेस्ड विद आर आई प्लस माइनस के इंटू आर जे, ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो ये भी है, देखो कैसे कैसे करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार देखो ये जो 2 है ना, 2 इसकी जगह हम चाहते हैं 1 आ जाए, है ना। टारगेट को देखते रहो हमेशा, टारगेट से मिस हो गए तो फिर गए काम से। टारगेट यही है कि जो LHS है ना इतना बड़ा, इसको मॉडिफाई करते करते मैं आई मतलब ये 1 0 0 0 0 1 ये ऐसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि इसको 1 बना लो, ये वाला 1। तो ये जो 2 है ना 2, इसकी जगह मैं 1 बना लेता हूँ। कैसे, उसके लिए मेरे को इस पूरी रो को, क्योंकि रो ऑपरेशन में एक नंबर चेंज नहीं होता, पूरी रो चेंज होती है। कॉलम ऑपरेशन में पूरा कॉलम चेंज होता है। तो इस 2 की जगह 1 कैसे बनेगा, मैं ये वाला लगा देता हूँ, दूसरा वाला आर आई को मैं के इंटू आर आई कर देता हूँ। इससे क्यों, ऐसा क्यों, ये जो 2 है ना 2, अगर इस 2 0 -1 को अगर मैं पूरी को 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे के, आप पूछोगे के क्या है, तो के मैं बोलूँगा 1/2, मतलब इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना पूरी को। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, ये अपना पहला काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर बता देता हूँ, कुछ आपको इस प्रकार करना है। सबसे पहले ये वाला निपटाओ, फिर ये 0 बनाओ, यहाँ वाला 0 बनाओ, इधर 0 बनाओ, फिर ये 1 1, ऐसे ऐसे करते हो। सबसे पहले इसको बनाओ, फिर बाद में यहाँ से चालू हो जाओ, ये ऐसे, फिर ये फिर ये बना लो, ये बना लो, ऐसे 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 हमें काम करना पड़ता है पूरा। यहाँ वाला 1 पूरा होने के बाद इस पे आएंगे। देखो तो इसको क्या करूँ मैं, 1 बना लेता हूँ ना, तो पूरी को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या ये लगा देता हूँ, R1 को R1/2 से रिप्लेस कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, देखो ये जो काम है वो LHS में भी एप्लीकेबल है और ये काम RHS में भी एप्लीकेबल है। रो ऑपरेशन इस पे लगेंगे या इस पे लगेंगे, लेफ्ट साइड, इस पे लगेंगे, लेफ्ट साइड वाली पे। तो R1/2 पूरे को R1/2 कर दो, मतलब 2/2 1 हो गया, 0/2 0 हो गया, -1/2 -1/2 हो गया। इसको और इसको नहीं बदला मैंने, तो इसको वापस लिख दो, 5 1 0 0 1 3, ये 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, अब मैं बोला कि इसको बना लो, इसको तैयार कर लो। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट तैयार कर लो, तो ये 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ वाला एलिमेंट अपने पास है क्या, हाँ है, ये तो पहले से तैयार है, चलो बढ़िया है। फिर यहाँ वाला 0 बना लो, ये वाला 0 नहीं बना पा रहे तो इसको बना लो, है ना। इसके बाद में ये वाला 0 बना लो, तो ये वाला चलो 0 बना लेते हैं, इस बार इसको बना लेते हैं 0, है ना। ये देखो ये 0 बनना चाहिए, अपना 1 आ गया। मैं यहाँ पे टिक लगाता चलता हूँ, ये 1 बन गया, देखो ये 0 बन गया, देखो ये रहा, है ना। अब मैं इसको 0 बना लेता हूँ, इसको 0 कैसे बनाऊँगा, ऐसा तो है नहीं कि इस पूरी कोई 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं वो तो गलत हो जाएगा। ये जो 1 है ना 1, ये अगर इस 1 को मैं 5 से गुणा करके इसमें माइनस कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा आसानी से। तो ऐसा तो है नहीं कि ये 1 अकेला एलिमेंट से एलिमेंट ही निपट लेगा, नहीं, पूरी रो को आना पड़ेगा। रो ऑपरेशन में पूरी रो पे काम होता है। तो क्या करूँगा, इसको चेंज करना ना, 5 को चेंज करना, मतलब ये रो 2 के अंदर है, तो ये R2 पे लगेगा काम,
R2 में से क्या माइनस करना है, इसका 5 गुना, मतलब R1 का 5 गुना, 5R1। तो ये जो काम है वो इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। देखो LHS RHS इंटू ए, ठीक है। तो ये 1 0 माइनस हाफ, 1 0 माइनस हाफ, फिर 0 1 3 0 1 3। मतलब मैंने पहली रो को लिख दिया, तीसरी रो को लिख दिया, बीच वाली रो को मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसको चेंज करेंगे अभी। तो जिसको चेंज नहीं करना उसको पहले लिख दो, 1/2 0 0 0 0 1। अब आते हैं बीच में, इस 5 का क्या बन जाएगा, 5 R2 है ना, मतलब R2 का एलिमेंट ही तो है 5, तो 5 यहाँ पे माइनस 5 इंटू R1 मतलब 1, तो 5 माइनस इसका 5 गुना, तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 माइनस इसका 5 गुना, तो 0 का 5 गुना तो 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 0 में से इसका 5 गुना माइनस करेंगे, तो इसका 5 गुना मतलब ये क्या है, -5/2 है, तो -1/2 है, इसको 5 गुना करेंगे तो -5/2। इस 0 में से उसको माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/2। समझ रहे हो ना, मैं एक टाइम पे एक से ज़्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो क्वेश्चन तो फिर लंबा हो जाएगा एक एक को देखेंगे तो। हाँ भाई यहाँ पर आते हैं, इस 0 में से इसका 5 गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5/2। इस 1 में से इसका 5 गुना माइनस करेंगे तो 1, क्योंकि उसका 5 गुना 0 हो जाएगा। इस 0 में से उसका 0 का 0 0 0 सब 0, ऐसा बन गया। अब देखो अपना ये काम भी हो गया, 0 0 1 ये तैयार हो गया पूरा, है ना, 0 0 1 ऐसे बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हाँ ये हो गया। अब आप चाहो तो देखो अपना ये भी तैयार हो गया, इस पर भी मैं टिक लगा देता हूँ, ये बन चुका, देखो ना ये रहा 1, बीच वाला 1 बन चुका, ठीक है। तो अब हम इसको टारगेट करते हैं, वो 1 बन चुका। अब इसको 0 बनाने का टारगेट करते हैं। अब इस पर आते हैं, यहाँ पर कौन है, अभी 1 है यहाँ पर, इसको क्या बनाना है, 0। कैसे बनेगा, ये ऊपर वाला 1 है ना, इसमें माइनस कर देता हूँ, मतलब ये कौन सी रो है, ये तीसरी रो है R3, इस R3 में ये जो R2 ना वो माइनस कर देता हूँ, तो ये 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ऐसे। तो कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मेरे को, तीसरी रो को चेंज करना है, तो R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस डायरेक्ट R2 कर देता हूँ। ये ऐसा किस नियम के तहत किया मैंने, जैसे ये मैंने किस नियम के तहत किया, ये वाला ऑपरेशन, ये तीसरा वाला ऑपरेशन है ना, ये RI + - K × RJ, इसके तहत किया है मैंने ये। अब फिर से ये जो नया वाला है R3 - R2, ये भी मैंने इसी नियम के तहत किया है, तो R3 - R2। बार बार पेज पलट के देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो है कि हम इसमें चेंज कौन सा कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 और R2 ये तो फटाफट मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ। 1 0 - हाफ, 1 0 - हाफ, 0 1 0 1 5/2, और उधर है हाफ 0 0 -5/2 0 0 1 0, यहाँ पे 1 है। अब ठीक है, हाँ भाई R3 - R2, तो ये 0 - 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, 3 - 5/2, तो 3 में से 2.5 घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो क्या आ गया 0 0 और 1/2, ठीक है। अब इधर आते हैं, 0 में से R3 में से R2 माइनस कर रहे हैं, तो 0 में से 5/2 माइनस करूँगा, सॉरी -5/2 माइनस करूँगा तो प्लस का हो जाएगा वो, तो ये बन जाएगा 5/2। अब ये क्या है, 0 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो -1 ना, ये वाला R2 वाला माइनस हुआ, R2 वाला, R1 को तो देखो ही मत, इस 1 में से ये 0 माइनस होगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, अपना ये पूरा तैयार हो गया, 1 0 0 1 0 0 है ना, ये 2 कॉलम तैयार हो गया अपना ये भी तैयार हो गया। अब हम इनमें से किस पे काम करें,
तो ऐसे कैसे, अगर ये सब तैयार हो गए हैं तो आप ये वाला 1 तैयार करो, वो 0 तैयार मत करना पहले। यहाँ वाला जो 1 है ना ये तैयार करो। मतलब कुल मिला के ना अपना अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि ऐसे मैं लाइन खींचूँ ना, तो ये वाले जो चीज़ें हैं वो पहले तैयार हो जाए, फिर बाद में धीरे धीरे हम उधर की तरफ इस जीरो पर बाद में सबसे लास्ट में इस जीरो पे जाएंगे। तो आप इधर से सारी चीज़ें तैयार करते हुए चलो। ये 1 1 1, फिर ये जीरो, इधर से होने के बाद में उधर, उधर से इधर भी आ सकते हैं। मेरी अप्रोच ये है कि मैं इधर से उधर जाता हूँ। अब ये 1 तैयार कर लेते हैं, ये वाला 1, फिर बाद में ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये 1, ऐसे 1 0 0 ऐसा तैयार कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये 1 कैसे तैयार करें, यहाँ वाला 1 बनना चाहिए। तो ये तो कितना 1/2 है। 1/2 का 1 कैसे बनेगा, जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तब बनेगा। तो इसको अकेले एलिमेंट को तो करूँगा नहीं, मैं करूँगा तो फिर पूरे रो को करूँगा। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि यार हम इसको ही कर देना पूरा, लेकिन ये तो फिर कॉलम को चेंज करना होगा। कॉलम को चेंज करते हैं तो फिर हम इधर इसको लेफ्ट साइड वाले को नहीं कर पाएंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे तो फिर ये ए नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा तो फिर ये कुछ अलग ही बन जाएगा, फिर क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। तो एक बार रो ऑपरेशन लगाने चालू कर दिए ना, फिर रो ही लगाना, कॉलम मत लगाना। तो हमें इस पूरे को, इसको 1 बनाने के चक्कर में इस पूरे को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरा मतलब कौन, R3, R3 इज रिप्लेस्ड बाई 2 इंटू R3, 0 सॉरी ये क्या बन गया ये, अच्छा R3 को चेंज कर रहे हैं ना, तो बाकी सबको वापस सेम टू सेम लिख दो। 1 0 माइनस हाफ 0 1 5/2, नीचे वाला भी लिखूँगा। और ये हो गया हाफ 0 0 माइनस 5/2 1 0, अभी लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई ए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का डबल 0, 0 का डबल 0, 1/2 का डबल 1, तो 0 0 1 आ गया। 5/2 का डबल 5, -1 का -2 और 1 का 2 हो गया। ठीक है, अपना ये काम भी हो गया। अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएं, इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देता हूँ। इसमें माइनस करूँगा मतलब मेरे को R2 को चेंज करने का सोच रहा हूँ। तो R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 5/2 R3। ये 1 जो है ये R3 का ही तो है, तो मैं R3 से डाल दूँगा इसमें। तो ये काम कर देता हूँ मैं। अब ये काम R2 में कर रहा हूँ, मतलब ये, तो इसको छोड़ के भाई एक बार मैं सारी दोबारा लिख लेता हूँ फटाफट, जो चेंज नहीं हो रही उसको तो लिख लो। तो 1 0 माइनस हाफ 0 1, अच्छा इसको तो चेंज करना है, इसको रुक जाओ, इसको लिख देता हूँ नीचे वाले को 0 0 1 1/2 0 0, इधर ए, नीचे की तरफ 5 -2 2। हाँ भाई क्या कह रहे थे, R2 में से 5/2 R3 करना है। 0 ये है ना, 0 माइनस 5/2 0 0 आ जाएगा। 1 माइनस 5/2 0 1 आ जाएगा। 5/2 माइनस 5/2 इंटू 1, ये 0 बन जाएगा। इधर आते हैं, -5/2 माइनस 5/2 इंटू R3, ये करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बन जाएगा, -5/2 माइनस, ये -5/2 यहाँ पे आ गया, -5/2, तो -5/2 R3 की जगह कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5/2 इंटू 5 ऐसे बन जाएगा। इसको माइनस करते हैं, समझ गए ना मैंने क्या किया। R2 की जगह ये एलिमेंट आ गया -5/2, फिर ये माइनस, ये 5/2, ये 5/2। R3 की जगह ये 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। तो -5 -25/5 -5/2 -25/2, तो -5 और -25 माइनस का 30 हो गया, -30/2 हो गया। -30/2 मतलब -15 आ जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस 5/2 इंटू R3 मतलब -2, तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 5 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा। थोड़ा मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या करें इसमें, कुछ कैलकुलेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, -5/2 R3, ये 2 है,
2 से 2 कट जाएगा, -5 आ जाएगा, -5, हाँ यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब ऐसा है कि ये ऑपरेशन लिख दो ना, फिर आप कर सकते हो, बस कैलकुलेशन बचती है फिर। तो देखो दोस्तों, अपना ये भी जीरो बन गया। अब ये बस ये जीरो बनना बाकी है। इसको जीरो कैसे बनाएं? तो ये जो एक है ना, एक, ये इसका आधा करके इसमें जोड़ देता हूँ, है ना। इसका आधा करूँगा तभी तो ये 1/2 होएगा, फिर 1/2 -1/2 +1/2, तो इसका आधा करके जोड़ देता हूँ। अब ये किस रो में आ गया यार? ये किस रो, इस रो, ऐसे कन्फ्यूजन होता है। तो 1 ये है R1 में, तो R1 को चेंज कर देता हूँ, R1 प्लस इसका आधा, R3 का आधा, R3/2, ये लगा देता हूँ। ये इधर भी लगेगा तो इधर भी लगेगा। फिर फाइनली अब देखो, ये 0 0 इसकी वजह से तो इन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 0, ये 0 बन जाएगा इस बार। इसको 0 बनाने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर सोच के क्या लिखना, 0 बनेगा यहाँ पे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तैयार। इसका आधा करके इसमें जोड़ना है, तो 5/2 इसमें जुड़ जाएगा, 6/2 हो जाएगा टोटल, तो 3 बन जाएगा। इसका आधा इसमें जुड़ जाएगा तो -1, इसका आधा इसमें जुड़ जाएगा तो 1, ये अपना -15 6 -5 5 -2 2, ये सब तो है ही, इंटू ए। देखो दोस्तों, ये क्या बन गया, आई बराबर ये है अपने पास में क्या, ये इसको है ना, ये तो है ही, इसको यही सेम टू सेम यहाँ पे लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई ए। तो अब आप खुद ही सोचो, ए के साथ में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स आएगी जिसके साथ ये दोनों मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके साथ ए मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे रहा, आई। तो ऑब्वियसली यहाँ वाली जो भी मैट्रिक्स है वो इस ए का इन्वर्स ही तो होगी, है ना। दिस इज़ नथिंग बट ए इन्वर्स। ये वाली मैट्रिक्स ए के बगल में ए इन्वर्स ही होगी, जिसको हम बी बोलते हैं। तो ये है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। तो ये हुए अपना कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। 3/3 में क्या होता है कि नंबर्स ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली 2/2 में तो 4 होते हैं, 3/3 में 9 होते हैं, तो टोटल 5 नंबर बढ़ गए ना, तो 5 नंबर को और हमें सेट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि 5 हमें ऑपरेशंस ज़्यादा लगाने पड़े, लेकिन हो जाता है ना, लेंदी होता है लेकिन हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ओवरऑल ये है मतलब कि सबसे पहले आप ये 1 बनाओ, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे इधर से इधर से उस कोने में जाने की टेंडेंसी रखो, तो हो जाएगा ये। आई होप ये क्लियर हो आपको। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।